करके स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और कथा के भंडारे के लिए 10 केजी आटा भी प्रदान करते हैं। कह दी एक बार जय जय श्री। तो मैं निवेदन कर रहा था, जाकर के बताया आज मेरी एक मैं नाम के दानव से मित्रता हुई। मालूम है द्रौपदी, मैं नाम का जो दानव है बड़ा सुंदर निर्माण करता है, महलों का बड़ा सुंदर घर बनाता है। अब घर बनने की बात जैसे ही सुनी द्रौपदी ने कहा फिर क्या बात है स्वामी बुलवाइए और ऐसा महल बनवा करके तैयार कीजिए जो पूरे हस्तिनापुर में किसी के ना हो। आज मैं नाम के दानव को आदेश दिया और मैं नाम का दानव आया। मैं नाम के दानव ने आकर के ऐसा अद्भुत महल बना करके तैयार किया कि उस महल में लगता है जहां पर जल है वहां ऐसा प्रतीत होता है कि साधारण पृथ्वी हो, और जहां पर पृथ्वी है वहां पर जल भरा हुआ है। जहां पर वृक्ष है वहां अग्नि लगती है और जहां पर अग्नि है वहां पर वृक्ष खड़े हुए हैं। सुंदर अद्भुत महल बना करके तैयार। और उस महल के गृह प्रवेश के लिए अर्जुन ने एक माह पहले अपने मित्र भगवान श्री योगी राज कृष्ण को बुलावा दिया। द्रौपदी ने कहा मेरा इतना बड़ा अद्भुत महल तैयार है, सबको बुलाओ देखने के लिए। आज सभी लोग उस महल को देखने के लिए आए। एक दिन दुर्योधन भी उस महल को देखने के लिए आया। अद्भुत महल है, जहां पर पानी भरा हुआ है वहां लगता है केवल पृथ्वी है। तो जब जहां लगे कि पृथ्वी है, जहां लगे कि पानी भरा हुआ है, दुर्योधन चले धोती को उठा करके कहीं धोती ना भीग जाए और देखा तो केवल सादा पृथ्वी है। देखा कि साधारण पृथ्वी है और उसी समय जहां पर लगे कि केवल पृथ्वी है वहां जल भरा हुआ है, धोती को छोड़ दे। और जैसे ही धोती को छोड़ा एकदम से पैर रखा, फिसला पैर जल में से और एकदम से दुर्योधन गिर पड़ा। और जैसे ही दुर्योधन गिरा द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। ओहो, किसी ने सच ही कहा है कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। और मालूम है इतना ही हंसना द्रौपदी का महाभारत रचा गया इसी के पीछे, इतने से ही व्यंग के पीछे। ध्यान देना मेरी माओ, कभी कभी ज्यादा समझदारी भी आफत का कारण बन जाती है। कभी कभी ज्यादा समझदारी भी आफत का कारण बन जाती है। मुझे एक बात याद आ गई। एक बिटवा का नया नया विवाह हुआ। अब बेटा जो है पढ़ा लिखा हुआ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बहू जो आई थोड़ा कम पढ़ी लिखी हुई थी। और बहू को लेकर के चले महाराज घूमने के लिए। उस समय बहू ने कहा मैंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया, आज आपके साथ मुझे ट्रेन का सफर करना है। ट्रेन के सफर में चले, रिजर्वेशन कराया, बढ़िया तरीके से चले। रिजर्वेशन में महाराज एक तरफ दो सीट एक तरफ, 4 लोग सफर करते हैं। एक बैच में 4 लोग सफर करते हैं। एक बैच तो खाली पड़ा हुआ है, ऊपर वाली बैच पर दोनों लोग पति और पत्नी लेटे हुए हैं। और नीचे वाली बैच पर महाराज एक 55 साल का बुढ़ऊ लेटा हुआ है। और चौथी बैच महाराज नीचे वाली
खाली पड़ी हुई है, सीट खाली पड़ी हुई है। अब बहू पहली बार सफर कर रही है। बहू ने देखा कि ट्रेन के ऊपर कुछ मारा है, लाल लाल सा लटका हुआ है। पूछ लिया ये क्या है? कहा ये आपातकालीन सुविधा है। यदि ट्रेन जा रही हो, आपका कोई सामान छूट गया हो, तो इस चैन को पकड़ करके खींच दो तो ट्रेन खड़ी हो जाती है। अब जैसे इतनी बात को सुना कि इसको खींचने से ट्रेन खड़ी हो जाती है, पत्नी ने जिद किया, क्यों जी, एक बार खींचिए ना, मजा आएगा, एक बार खींचिए तो सही। कहा नहीं, अगर बिना बात के इस ट्रेन की जंजीर को खींचो तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेन की जंजीर को खींचने वाले पर बिना बात के खींचे जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना और जेल की भी सजाएं हो सकती है। ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, बिना बात के नहीं खींचेंगे। कहा कुछ भी करिए, एक बार मुझे दिखाइए ना, खींच के दिखाइए, मजा आएगा। ट्रेन खड़ी होगी कि नहीं देखना है मेरे को। बहुत समझाया, कहा नहीं, बिना बात के जेल जाना पड़ जाएगा। अब पत्नी ने दिमाग लड़ाया, एक काम करते हैं, ट्रेन अपन खींचते हैं और अगर जैसे ही कोई आएगा चेक इन करने के लिए तो नीचे लेटा है ना बुढ़ऊ, इसका नाम लगाएंगे। ट्रेन की चैन अपने को खींचना है। और ऊपर लेटे पति पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा नीचे वाला बुढ़ऊ बोला, वाह कितने चालाक हैं, ट्रेन आप उन लोग खींचेंगे और नाम बुढ़ऊ का। ओह, पति ने कहा कहीं हो करके ये वाला आइडिया फिक्स नहीं, बराबर नहीं बैठा तो? बराबर नहीं बैठा फिर क्या करेंगे? तो पत्नी ने कहा तो फिर हम जुर्माना दे लेंगे। जुर्माना दे लेंगे तो पहले चेक करो बटुए में पैसे कितने हैं। अब पत्नी ने चेक किया, मेरे बटुए में 500 की 20 नोट हैं। 500 की 20 नोट है, ना कम ना ज्यादा। अब इतना पति ने भी अपने पर्स में चेक किया, बोला 500 की मेरे पास भी बराबर 10 नोट है, मेरे पास भी बराबर 10 नोट है। कहा तो ठीक है, अब ट्रेन की चैन खींचिए, अगर बन पड़ा तो हम जुर्माना भी दे लें, कोई बात नहीं, खींचिए आप खींचिए। फिर लाइन फाइनल हुआ और उस लड़के ने आज ट्रेन की चैन को खींचा, ट्रेन बराबर खड़ी हो गई। अब जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई, ट्रेन जैसे ही बराबर खड़ी हुई, ट्रेन के खड़े होते ही जीआरपी वाले भाई साहब, कुछ टीटी, ना जाने कौन कौन आकर के वहीं खड़े हो गए जिस डिब्बे से ट्रेन की चैन खींची गई, और आकर के पूछा क्यों यहाँ पर ट्रेन की चैन किसने खींची, किसने खींची? तब तक ना बुढ़ऊ बोला ना लड़का बोला, बराबर लड़की बोलना चालू हो गई, वो महिला बोलना चालू हो गई कि ट्रेन की चैन बुढ़ऊ ने खींची है। अब सभी टीटी ने पूछा, जीआरपी वाले भाई साहब ने पूछा क्यों दादाजी आपने ट्रेन की चैन खींची है? बोले हाँ हमने ट्रेन की चैन खींची है। अब पत्नी एकदम से खुश हुई, बराबर मामला फिट हो गया, उसने खुद से स्वीकार कर लिया, बराबर मामला 35 है। अब एकदम से जैसे इतनी बात सुनी, खींची तो है लेकिन एक बात तो सुनो, मैंने खींची क्यों है? देखो ये ऊपर दोनों 30 साल का पति 30 साल की पत्नी, दोनों लोग सो रहे हैं ना ऊपर। इन्होंने मुझको
दोनों लोगों ऊपर से उतरे और दोनों लोगों ने ऊपर से उतर करके मुझ में महाराज ना कोई बात के दे 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 लगाया, और मेरे पास में पूरी 500 की 30 नोट थी। 30 नोट इन दोनों ने छीन ली, 20 पत्नी ने ले ली और 10 पति ने ले ली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में आदरणीय हमारे संजू साउंड सर्विस जी की तरफ से सुंदर गले में नोटों का हार आया है। एक बार जोरदार तालियां। जय जय श्री राधे।